हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th बायोलॉजी की एक बहुत बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर आप लोगों के देने वाले हैं। कितने नंबर? 6 नंबर। तो 6 नंबर फिक्स करना है तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो 6 नंबर आप लोग के फिक्स हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा जाता है, लिंग निर्धारण क्या है? मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। सबसे पहले पूछा है लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, इसके बाद पूछा है मनुष्यों में जो भी लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है उसको विस्तार से समझाना है। तो आइए सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। तो लिंग निर्धारण की परिभाषा है, सभी एक लिंगी जंतुओं का लिंग निर्धारण उनके अनेक लक्षणों के समान गुणसूत्रों पर निर्भर करता है तथा इनकी वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार ही होती है। मेंडल के जितने भी नियम हैं आप लोग को पढ़ाए गए हैं। मेंडल के जितने भी नियम हैं वो भी 6 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसको भी देख करके 6 नंबर आप लोग फिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ आता है एक लिंगी जंतु क्या होते हैं। एक लिंगी जंतु उन्हें कहते हैं जिसमें अलग अलग मतलब नर और मादा प्रजनन तंत्र अलग अलग वैयक्तिक होके क्या करते हैं, समाहित होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, एक लिंगी जंतु कहते हैं। तो लिंग निर्धारण किसे कहते हैं ये परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं इसके कुछ नोट पॉइंट हैं। नोट पॉइंट क्या है कि मैकलंग ने 1902 में लिंग निर्धारण क्या किया था, प्रस्तुत किया था। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि लिंग निर्धारण किसने प्रस्तुत किया था, तो नाम याद रखना, मैकलंग ने कब किया था, 1902 ईस्वी में। इसके बाद अगला है लिंग निर्धारण का अनुवांशिकी आधार की खोज किसने की थी, तो हेकिंग्स ने की थी। किस पर की थी, तो कीट पर किए थे। किस पर किए थे? कीट पर किए थे। क्या? अनुवांशिकी आधार की खोज किसने? हेकिंग ने। ठीक है, इतने पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अब आइए देखते हैं मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें देखते हैं मनुष्यों में लिंग निर्धारण कह रहा है कि मनुष्य की जनन कोशिकाओं में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। सभी को पता है, गुणसूत्र भी पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है 46 गुणसूत्र होते हैं, इसे द्विगुणित संख्या कहते हैं। मतलब अगर कहीं पर भी 46 लिखा रहे या 2n लिखा रहे तो इसका मतलब ही क्या होता है, द्विगुणित संख्या। इसके बाद कह रहे हैं तथा 2n से इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर 46 लिखा है तो उसे 2n से भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद अतः मनुष्यों में द्विगुणित संख्या कितनी होती है, 2n बराबर 46। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि 2n बराबर 46 दिया गया है, तो n का मान कितना होता है, 23 होता है। तो 2 गुणे 23 बराबर कितना हो गया, 46 हो गया। यही यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके बाद कह रहे हैं कितनी होती है, 46 होती है। नर तथा मादा, मतलब नर तथा मादा में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अगुणित होती है। पहले ये क्या होते हैं, अगुणित की बात है तो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, n से प्रदर्शित करेंगे। ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं, मतलब 2n हो जाते हैं। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। फिर इसके बाद कह रहे हैं इसे n से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगुणित रहेगा तो 2n और द्विगुणित रहेगा तो अगुणित रहेगा तो n, द्विगुणित रहेगा तो 2n। इसके बाद कह रहे हैं अतः मनुष्य में अगुणित संख्या कितनी होती है, n बराबर 23। यहाँ दिखाया गया ना, n बराबर 23 होती है। इनमें से कितने, 44 गुणसूत्रों में 22 समजात जोड़े होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, तथा एक जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो पुरुषों तथा स्त्रियों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आइए हम अब इसको समझाते हैं आप लोग को कि कैसा होता है गुणसूत्र। सभी को पता है कि जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। क्या होते हैं, 23 जोड़ी में होते हैं। सभी को पता है, गुणसूत्र पढ़ा दिया गया है। क्या होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसमें से कितने
22 जोड़ी। कितने जोड़ी? 22 जोड़ी। गुणसूत्र को क्या कहते हैं? 22 जोड़ी गुणसूत्र को ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है ये नर और मादा मतलब मेल और फीमेल में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। कौन सा? 22 जोड़ी। उसे क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। वही यहाँ पर दिखाया गया क्या कि इसे आगुड़ी संख्या 2n। इसके बाद इसमें कहा गया 44 गुणसूत्रों में 22 क्या होते हैं? समजात होते हैं। तो ये 22 क्या होते हैं? समजात होते हैं। इस जोड़ी में है, इसको अगर संख्या में कहेंगे तो 22 दूना कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें बचा कितना? 22 जोड़ी तो हम ले लिए, 23 जोड़ी में से बचा कितना? 1 जोड़ी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 जोड़ी। ये 1 जोड़ी क्या होता है? नर प्लस मादा में क्या होता है? बराबर नहीं होता है। क्या होता है? बराबर नहीं होता है। और इसे क्या कहते हैं? लिंग। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ये रहा थोड़ा बेसिक। अब आइए देखते हैं कि इसमें लिंग निर्धारण की, मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को हम ग्राफ के माध्यम से मतलब संकरण के माध्यम से कैसे समझाएंगे। तो आइए अब इसको इरेज करते हैं, फिर आगे समझाते हैं। आइए बच्चों अब समझ लेते हैं कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को हम लोग कैसे समझाएंगे। जैसे मेल और फीमेल में हम लोगों ने बात किया था, कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र थे, जिसमें से 22 क्या थे? दोनों में सेम थे, तो 22 सेम थे और एक क्या था? अलग था। तो एक अलग हो जाएगा x और दूसरा क्या हो जाएगा? 22 प्लस xy। तो ये क्या है? जोड़ी में है, इसको हम 44 प्लस xy और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 44 प्लस x के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आइए इन्हीं दोनों को लेकर के हमें संकरण कराना है। तो जैसे अगर हम इधर नर को रखते हैं, इधर क्या रखते हैं? नर को, और इधर क्या रखते हैं? मादा को। मतलब ये क्या हो जाएगा? मेल, और इधर क्या हो जाएगा? फीमेल। क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। अब अगर हम नर की बात करें तो नर में कौन से गुणसूत्र होते हैं? x y होते हैं। तो हम नर में ये रख देंगे क्या? 44 प्लस क्या हो जाएगा? 44 प्लस xy। 44 प्लस xy। देखिए 44, 45 और 46 गुणसूत्र कंप्लीट है। मादा में क्या हो जाएगा? 44 प्लस xx। 44 प्लस xx ये हो गए। अब इसमें क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद ये हमारे क्या हो गए? युग्मक हो गए। क्या हो गए? ये क्या हो गए? हमारे जनक हो गए। क्या हो गए? जनक। अब जनक से क्या निकलेगा? युग्मक निकलेगा। अब युग्मक को हम निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम युग्मक को निकालेंगे, युग्मक कैसे बनेगा? 22 प्लस x 22 प्लस y। ये दोनों हमारे युग्मक अलग हो गए। इसमें से भी अलग कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 22 प्लस x 22 प्लस x। तो कितने युग्मक हमारे अलग हो गए? 4 युग्मक। क्या क्या? 22 प्लस x 22 प्लस y 22 प्लस x 22 प्लस x। ठीक है। अब इसमें क्या कराएंगे? निषेचन कराएंगे। निषेचन के बाद क्या मिलेगा? युग्मनज मिलेगा। अब इसका इसके साथ हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 22 कितना हो जाएगा? 44 प्लस x यहाँ है और x यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? x। ठीक है। तो कितने हो गए? 44, 45 और 46 गुणसूत्र कंप्लीट हैं। इसके बाद फिर इसके साथ कराएंगे तो इसमें क्या मिलेगा? 22 कितना हो जाएगा? 44। इसके बाद x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा? 44 प्लस x। ये तो इसका कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसके युग्मक से इस युग्मक से इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 22 44 तो हो ही गया, प्लस यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर y है, तो क्या हो जाएगा? x और y ये बन गया। इसके बाद फिर हम इसका और इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 22 कितना हो जाएगा? 44 और y और x मतलब प्लस xy। तो ये हमारे संकरण कराने की विधि है किसमें? मनुष्यों में लिंग निर्धारण।
अगर आप लोग ऐसे करा देंगे तो एग्जामिनर बिना पढ़े आप लोग को 6 नंबर दे देगा, क्योंकि बहुत लोग करके आते हैं यक्स यक्स इधर कर देते हैं, यक्स वाई करके इनके बीच ऐसे क्या करा देते हैं, संकरण करा देते हैं। तो ये थोड़ा एग्जामिनर जो होता है इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन अगर आप ऐसे गुणसूत्र को जितने भी क्रोमोसोम होते हैं इनको अलग अलग करके आप क्रॉस कराएंगे तो बिना पढ़े एग्जामिनर समझ ही जाएगा, इतने में ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए रिजल्ट में क्या आता है, तो कितना है 44 + XX 44 + XX, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगी, लड़की हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, लड़की हो जाएंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। मतलब हम यहाँ अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज हमारा कितना निकल जाएगा, 50% क्या होगी, लड़की होगी और 50% क्या होगा, लड़का होगा। तो ये रहा क्या मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को हमने विस्तार से समझाया है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये 6 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर ऐसे ही एक शानदार टॉपिक के साथ जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण होगा, फिर उसी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।